फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। हम बात करते हैं बिहार में अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स की, जी मुस्लिम पॉलिटिक्स की, मुस्लिम तुष्टीकरण की चर्चा आज करेंगे। कारण यह है कि तेजस्वी यादव जो मुस्लिम राजनीति के सबसे बड़े झंडे बरदार खुद को बताते हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी लालू प्रसाद यादव भी सांप्रदायिक ताकतों के आगे घुटने नहीं टेका। मैं उन्हीं का बेटा हूं और मैं भी कभी घुटने नहीं टेकूंगा। मैं भी कभी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं करूंगा। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों का अगर आशीर्वाद मिलता है तो सत्ता हमारी होगी और हम मुसलमानों को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो क्या अब तक राजद पर्याप्त भागीदारी मुसलमानों को देते रहे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रही है मुसलमानों की? 1952 में पहली बार विधानसभा का चुनाव होता है, तब से लेकर 2020 तक कितने अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति विधायक बनते हैं? हम एक तथ्य भी दर्शकों के साथ साझा करेंगे और आज इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बिहार का बहुत ही प्रबुद्ध पैनलिस्ट उपस्थित है। सहायक प्राध्यापक है संजीव रंजन जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। पटना से शमशाद आलम है, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश कुमार जी। पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं शमशाद आलम जी से, क्योंकि बात अल्पसंख्यकों की है। तो शमशाद भाई, तेजस्वी यादव को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर अल्पसंख्यकों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो राजद की सरकार बनेगी, वे सांप्रदायिक ताकतों के आगे कभी झुकेंगे नहीं और मुसलमानों को अधिक से अधिक भागीदारी देंगे? यह बात बिहार विधानसभा चुनाव प्रारंभ होने के 13 महीने लगभग पहले तेजस्वी यादव को क्यों कहना पड़ रहा है? क्या अल्पसंख्यक वर्ग छिटक रहा है राजद से? भाई तेजस्वी जी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उनको करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का तो अधिकार भी बनता है। क्योंकि जो है वो जो समीकरण है, जो वोट कास्ट जो करता है आरजेडी के साथ, वो यादव मुसलमान कहते भी हैं कि माई जो है समीकरण के साथ में है। भले ही वो A to Z बोल रहे हो, लेकिन आप रेशियो देखिएगा तो मुसलमानों और यादवों का जो मास वोट है वो आरजेडी के साथ है। भले ही तेजस्वी टिकट बंटवारे में मुसलमानों के साथ कंजूसी कर लेते हैं, पक्षपात कर लेते हैं, नहीं जीतेगा वोट नहीं आएगा। यादवों को तो दे ही देते हैं हिस्सेदारी, वो जितना परसेंटेज है और जो आबादी है उसके हिसाब से, लेकिन मुसलमानों के साथ कटौती करते रहे। तो अगर वो बोल रहे हैं तो उनको देना चाहिए। कोई उपकार तो करेंगे नहीं, उपकार तो करेंगे नहीं, लड़ाना चाहिए। वर्कर भी उनके यहाँ है। मुसलमानों में जो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो और बढ़ चढ़ के लेता भी है और हिस्सेदारी भी है। तो अगर ऐसा वो बोलते हैं कि देंगे तो देना चाहिए। तो जब वो देते नहीं हैं तो फिर मुसलमान उनके साथ फेविकॉल वाले जोड़ की तरह चिपका हुआ क्यों रहता है? मानक यही है कि मुसलमान और यादव उनका आधार वोटर है। वो असल में है कि अब एनडीए के जो सपोर्टर्स हैं बोलते हैं कि आरजेडी को वोट क्यों नहीं देते हैं। उनसे क्वेश्चन अगर होता है तो बोलते हैं कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुसलमानों का भी वो यही वर्ड आता है कि इंडिया गठबंधन के अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है उनके साथ। बीजेपी के साथ जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए कि बीजेपी मुसलमानों को खुद जोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमानों के इशू को अगर ज्यादा हम उठाएंगे तो जो हिंदू वोट है वो बिखर जाएगा मेरा। तो इसलिए मुसलमानों को हड़का के रखो तो हिंदू वोट, मास वोट जो है वो उनके साथ रहेगा। वो स्ट्रेटेजी है बीजेपी की। तो इस कारण से ईमानदारी से बीजेपी मुसलमान को जोड़ना भी नहीं चाहती है। तो फिर विकल्प क्या बचता है? विकल्प तो जो इंडिया गठबंधन है वही है
क्योंकि जो भी कांग्रेस हो, वाम दल हो, वो सब तो एक साथ आ गए हैं गठबंधन में, तो फिर विकल्प बचता नहीं है इसी कारण से। और इसीलिए लगता है कि आरजेडी को लग रहा है कि इधर उधर मुसलमान वोटर विधानसभा में नहीं भागे, तो इसलिए वो तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि देंगे, हिस्सेदारी देंगे। मेरी समझ में तो यही है कि कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं इधर उधर भटकाव ना हो, इस कारण से वो उनका ऑफर आया है कि देंगे। आपने दो प्रमुख बातें कही शमशाद भाई, हम उसका जवाब लेंगे ब्रजेश जी से। प्रशांत किशोर लगातार शमशाद भाई दबाव बना रहे हैं कि मुसलमानों को राजद ने क्या दिया। एक बार अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स पर ही हम डिबेट कर रहे थे, लाइव डिबेट चौथा विचार में, तो एक लारे अकरब है, उन्होंने कहा कि अपनों से कैसी शिकायत, और शिकायत है भी तो मुसलमान कहाँ जाएगा, वो तो राजद और इंडिया ब्लॉक के साथ ही रहेगा, भाजपा से उम्मीद नहीं है, और राजद या राजद नीति गठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक बात तो ये है, लगातार प्रशांत किशोर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर जिस सवाल को उठा रहे हैं उससे मुसलमान मानसिकता जो है वो सोचने के लिए मजबूर हुई है क्या? मुस्लिम समुदाय में ये सोच विकसित हो रही है कि राजद से मिला क्या कि उसके साथ चिपका रहा जाए। प्रशांत किशोर की भूमिका कैसी इसमें देख रहे हैं शमशाद भाई? देखिए, प्रशांत किशोर स्ट्रेटेजी के तहत तो काम कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेटेजी ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को अपना मेंबर बनाएं और वैसे मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़ें जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, और उनको पीछे कर लीजिए शमशाद भाई, तो पूरा चेहरा आपका दिखने लगेगा। उनको जो है वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या अन्य पार्टियां जो उन्हें मौका नहीं दे रही हैं, तो वैसे लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा रहा है, टेलीफोनिक कांटेक्ट हो या उनके मातहत के साथ के लोगों के माध्यम से उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि हम अपने संसाधन से उनको नेता बनाएंगे। उदाहरण देते हैं वो छपरा से जो अभी एमएलसी जीते हैं उनका, ये देखिए वहां पर लगभग 400 के आसपास मुस्लिम वोट था, और इनको वोट आया 1200-1300 के आसपास। तो हम वोट का भी इंतजाम करेंगे, संसाधन का भी इंतजाम करेंगे, आप मेरे साथ जुड़िए। अब उनके साथ डॉक्टर मुनाजिर हसन भी जुड़े हैं। डॉक्टर मुनाजिर हसन 3 बार विधायक रहे, आरजेडी में भी रहे विधायक और मिनिस्टर, और जेडीयू में भी विधायक और मिनिस्टर रहे, एमपी भी रहे। तो एक तरीके से एक जाना पहचाना पॉलिटिकल फिगर है जो प्रशांत किशोर जी के साथ अभी जुड़ गए। तो एक माहौल बनाने की कोशिश तो हो रही है। दूसरे, प्रशांत किशोर जी लोगों को डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने राजनीतिक पार्टी की घोषणा अपनी नहीं की है। जनसुराज एक जो अभी वो एक उसको कहते हैं नॉन पॉलिटिकल विंग के रूप में वो काम कर रहा है। 2 अक्टूबर से शायद गांधी जयंती के अवसर पर उनका घोषणा होने वाला पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अभी सदस्य बना रहे हैं। और जिस तरीके से प्रचार प्रसार है, तो एक तो माहौल है। आरजेडी ने चिट्ठी भी जारी कर दिया कुछ दिनों पहले कि उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ये जो है बीजेपी का बी टीम है। उसका उन्होंने सफाई भी दिया कि हम चाहे ए टीम रहे या बी टीम रहे, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं आप उसका मूल्यांकन कीजिए कि ये जो 35 साल से बिहार में 2 भाइयों की सरकार चल रही है, तो उससे किसका भला हुआ। अब जो है हमको सिर्फ 5 साल का मौका दीजिए, और 5 साल में हम अगर नहीं कुछ कर पाएंगे तो हटा दीजिएगा। तो इसलिए जो है
एक फैक्टर तो है। उन्होंने घोषणा भी किया है कि आबादी के हिसाब से हम मुसलमानों को टिकट देंगे और जहां जहां मुसलमानों की तादाद होगी जीतने लायक वहां पर देंगे। तो एक कन्फ्रंटेशन तो होगा वोटों का और उसमें ज्यादा नुकसान अब मान लिया कि 18% के हिसाब से अब वो अगर 50 उम्मीदवार लड़ाएंगे तो 50 जगह पर जहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा होगी वही लड़ाएंगे। अलग से वो संसाधन भी बात कर रहे हैं तो पैसा भी देंगे और अगर पैसा देते हैं तो उस तरीके से अब दावर मतलब के जो चुनाव लड़ने योग्य आदमी होंगे तो वो अपनी पहचान का भी वोट करेंगे। तो इसीलिए इसका डायरेक्ट जो नुकसान होने वाला है वो गठबंधन को ज्यादा होगा, क्योंकि बीजेपी के जो बेस वोट है वो इस बात को समझते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि ये जो वोट कटेगा तो इसका सीधा फायदा आरजेडी को होगा या इंडिया गठबंधन को होगा। तो इधर के जो वोटर हैं वो ज्यादा समझदार हैं, सोच भी विकसित हो रही है। तो इस नासमझी में फंसेंगे ज्यादा आरजेडी के ही, इसीलिए फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी